यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मलंगरा कैथलिक चर्च के द्वितीय आर्च बिशप बेनेडिक्ट मार ग्रिगोरियोस पिताश्री का स्मरण कर रहे हैं। 10 अक्टूबर 1994 को वो ईश्वर के घर वापस लौट गए। उनका जन्म 1 फरवरी 1916 को केरल के कड़मांगुलम कल्लुपारा ग्राम में हुआ था। वे अपने पैरिश चर्च में ऑल्टर में सेवा करते थे और पढ़ाई में बहुत ही होनहार विद्यार्थी थे। 10वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स से विजयी होने के बाद उन्होंने बेथनी आश्रम में प्रवेश किया। 15 अगस्त 1935 को उन्होंने अपना प्रथम व्रत धारण किया और बेनेडिक्ट नाम स्वीकार किया। अपनी फिलॉसफी और थियोलॉजी श्रीलंका के कैंडी में पेपल सेमिनारी में उन्होंने किया और वहाँ पर भी फर्स्ट रैंक से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 24 अगस्त 1944 को उनका पुरोहित अभिषेक हुआ। उसके बाद उन्होंने 1949 में मद्रास यूनिवर्सिटी से MA ऑनर्स में फर्स्ट रैंक हासिल करते हुए अपनी उच्चतम पढ़ाई पूरी की और केरल में वापस लौटकर वे मार इवानियोस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बने। 29 जनवरी 1953 को मार इवानियोस पिताश्री के हाथों से ही उन्होंने धर्माध्यक्ष का स्थान ग्रहण किया और अभिषेक स्वीकारा। मार इवानियोस पिताश्री के निधन के पश्चात 1955 में वे ट्रिवेंड्रम के आर्च बिशप नियुक्ति किए गए और 41 साल मलंगरा सीरियन कैथलिक चर्च के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस चर्च का नेतृत्व किया। वे एक संत पुरुष थे। घंटों तक प्रार्थना करना, हमेशा ईश्वर के वचन पर आश्रित रहते हुए, ईश्वर का मन जानते हुए विश्वासियों की सेवा करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। पवित्र संस्कार में उन्होंने बहुत ध्यान दिया और हमेशा अपने प्रभाषणों में, प्रवचनों में उन्होंने विश्वासियों को विश्वास जीवन के बारे में अच्छी सीख दी और उनमें प्रभु प्रेम को जागृत किया। कैथलिक चर्च के ही लैटिन राइट, सिरोमलबार राइट के बिशप से, प्रीस्ट से और लोगों से उन्होंने हमेशा एक अच्छा रिश्ता कायम किया और इसके अलावा नॉन कैथलिक चर्चेस के धर्माध्यक्षों के साथ भी उनका बहुत ही गहरा संबंध था। वे सबके प्रिय थे, वे सबको एक साथ बुला सकते थे और उन्होंने सभी कलीसिया को एक साथ आने का बहुत प्रयास किया। उनके साथ उन्होंने यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा की, रोम में, जेरूसलेम में और अन्य पवित्र जगहों में उन्होंने एक साथ अन्य कलीसिया के धर्माध्यक्षों के साथ यात्रा की और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया। वे चाहते थे कि हम सब एक बनकर रहें और दूसरों के सामने ईश्वरीय प्रेम की अच्छी गवाही दें। इसके साथ साथ ही अन्य धर्म और मजहब के लोगों से भी उन्होंने अच्छी दोस्ती कायम की। न केवल केरल में बल्कि समस्त भारतवर्ष में सब उनका आदर और सम्मान करते थे। एक बार तो ट्रिवेंड्रम में जब मुस्लिम और हिंदू धर्म के व्यक्तियों के बीच में तनाव पैदा हुआ, यहाँ तक कि हिंसा का माहौल आया, तब केरल के चीफ मिनिस्टर श्री करुणाकरन ने बेनेडिक्ट मार ग्रिगोरियोस पिताश्री से निवेदन किया कि आप इस बात का समाधान लाएं और शांति का प्रयत्न करें। मार ग्रिगोरियोस पिताश्री तनावी जगह पर पहुंचे और दोनों धर्मों के नेताओं के साथ उन्होंने एक साथ मिलकर शांति का पैगाम दिया और इससे वहां पर शांति आ गई। वे एक शांति के दूत थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे मार ग्रिगोरियोस पिताश्री। उन्होंने फिलॉसफी, थियोलॉजी और आर्ट्स में भी मास्टर्स लिया हुआ था, तो उन्होंने हमेशा एजुकेशन की अहमियत को समझा और ये चाहा गरीबों को, स्त्रियों को यदि ऊपर उठाना है, उन्हें शक्त बनाना है, तो एजुकेशन का, विद्या अर्जन का बहुत ही महत्व है।
उन्होंने बहुत से कॉलेजेस, बहुत से स्कूल्स प्रारंभ किए और मुनाफे पर नहीं बल्कि अच्छी तालीम देने में, अच्छी शिक्षा देने में और विद्यार्थियों के स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा जोर दिया। वे पर्यावरण के भी स्नेही थे। जहाँ भी जाते थे वहाँ पर पेड़ और पौधे लगाने की बात करते थे। भारतवर्ष में उन्होंने मांझियम की कृषि पर बहुत ध्यान दिया और जहाँ कहीं भी जाते थे, किसी से भी यदि मिलते थे तो एक पौधा गिफ्ट करते थे। इसकी अहमियत को समझाने की कोशिश करते थे। दिवंगत राष्ट्रपति महामहिम के.आर. नारायणन के वे एक अच्छे मित्र थे और श्री के.आर. नारायणन बहुत जगहों में मार ग्रिगोरियोस पिताश्री का नाम लेते थे। उनका उदाहरण लोगों को बताते थे कि किस प्रकार के एक महात्मा व्यक्ति हैं वे, और पर्यावरण के विषय में उनके योगदान के विषय में भी राष्ट्रपति उल्लेख किया करते थे। उनके दिल में हमेशा गरीबों के प्रति अनुकंपा थी। उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को वे समझते थे। वे खुद कहा करते थे कि मैं खुद गरीब परिवार से हूँ, इसलिए दूसरों की गरीबी मिटाने के लिए जो कुछ बन सकेगा मैं करूँगा। उन्होंने लोगों को ही आत्मविश्वास दिलाने की कोशिश की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को पेश किया। स्त्रियों के लिए उन्होंने कपड़े की टेक्सटाइल्स बनाई जिससे कि वे खुद अपने हाथों से कपड़े बुन सकें, उसे बेच सकें। उन्होंने कृषि पर ध्यान दिया। इस तरह अनेक योजनाओं से उन्होंने गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का परिश्रम किया। वे एक सच्चे सन्यासी थे। उनके जीवन में हमेशा सादगी थी। उनके रहन सहन में, उनके बातचीत करने में हमेशा वह यीशु मसीह की करुणा के मुख बनकर जिए। दूसरों के जीवन में उन्होंने ईश्वर के प्रेम को लाया और हर एक व्यक्ति के, बड़े हो या छोटे, सबके दिलों में उन्होंने एक जगह पाई। उनके योगदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते। पूरा भारतवर्ष नहीं भूल सकता। केरल की कैथलिक कलीसिया के अध्यक्ष के रूप में और भारत की कैथलिक कलीसिया के अध्यक्ष के रूप में, CBCI के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान को लोग आज भी याद करते हैं। उनके मुख में ही सूर्य तेज था। 10 अक्टूबर 1994 को उनका निधन हुआ और आज 27 साल पूरे हो रहे हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें इस महापुरुष के लिए, हमारे प्रिय पिताश्री के लिए। उनके द्वारा हमने जो भी अनुग्रह प्राप्त किया है कलीसिया के रूप में, और हर एक व्यक्तियों ने उनके द्वारा जो ईश्वर की कृपा प्राप्त की है, इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। यह हमारा पूरा विश्वास है कि मार इवानियोस पिताश्री के साथ और अन्य धर्माध्यक्षों के साथ वे हमारे लिए आज भी प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने ही सेंट मेरीज मलंगरा मेजर सेमिनरी की स्थापना की थी और आज उसी जगह से मैं उस महान जीवन के सामने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आए हम भी उन्हीं की तरह कलीसिया के सच्चे विश्वासी बनकर जिएं और अपने जीवन से ईश्वर के नाम की महिमा करें। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।